वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी बीकॉम 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट सोशल एंड बिजनेस एथिक्स। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कंसेप्ट देखेंगे कि हमने कौन से करने हैं। अभी हमारे पास 4 दिन बचे हैं, बट ओआर का पेपर हमारा नेक्स्ट ही है, तो ओआर की प्रिपरेशन भी करेंगे। बट एक बार हम सोशल और बिजनेस एथिक्स का ओवरव्यू लेके रखेंगे कि हमें पता हो कि हमें कितने दिन देने हैं इस सब्जेक्ट को, ताकि हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन ना रहे कि कहीं हम ओआर को कम टाइम तो नहीं दे रहे या ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे। और एक बात और, वैसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपके अभी जो क्वेश्चन पेपर है, अभी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है, कल एग्ज़ाम हुआ आपका, तो ये देखो, अगर जो जो आपको बताया गया था ये स्टूडेंट का ही क्वेश्चन पेपर है। अब अगर आपने जो चैप्टर्स आपको बताए थे, जो जो आपने करने हैं, आपको यूनिट 1 से सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और आपके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बोला था, और वही 2 क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन उससे निकल गया। और सेक्शन सी में जैसे आपको बोला था कि आप प्राइस लेवल कर लो, आपका ह्यूमन रिसोर्स और जो सोशल अप्रोचेज हैं, तो वो 3 चैप्टर में से आपको बोला था 2 करने को, और रीसेंट ट्रेंड्स बोला था और डिफरेंस बोला था। तो उन 5 में से देख सकते हैं आप 4 क्वेश्चन आए, मतलब 5 चैप्टर बताए हैं, उनमें से 4 चैप्टर आ गए। और सेक्शन जो आपका यूनिट 1 था, उसमें से आपको 2 चैप्टर बताए थे, और वही 2 क्वेश्चन 15 नंबर के लिए आए। और 5 मार्क्स में पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से सेकंड क्वेश्चन, फिर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आपका प्राइस लेवल है, और इंडियन गैप आपका डिफरेंस। मतलब वो वीडियो जिन जिन्होंने देखी थी, हाँ हमारे चैनल पे सिर्फ इस सब्जेक्ट के 2 ही चैप्टर्स डाले, एक कंसेप्चुअल एक सोशल, प्राइस लेवल भी डाला हुआ है। बट आप खुद सोचो कि सिर्फ 5 वीडियो से आपका पूरा सिलेबस खत्म है, और वीडियोस कोई 1-1 2-2 घंटे की नहीं है, 10-10 मिनट 15-15 मिनट, उससे ज़्यादा की है भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। तो ये सिर्फ आपको इसलिए बताने के लिए है कि आप खुद देख सकते हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो अब आप पर है कि आपने किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है। आई नो कि हमें पेपर में कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हमारे पास टाइम है तो हम ये भी करें वो भी करें, बट अच्छी बात है कि आप हर किसी के सुन के, हर आपकी जो आपको सही लग रहा है उस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो। बट फिर भी हमारा भी काम ये है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, जिससे आपका भी टाइम सेव हो और हमारा भी, ताकि आप दोबारा हमारे चैनल पे आके और सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखें। तो अब चैप्टर्स बता देते हैं एक बार इस सब्जेक्ट के। सबसे पहला इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम एक बार, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो कि कितने चैप्टर्स हैं। अगर हम यहाँ पे फाइनल टच या आपकी हाई स्कूलर की बात करें, तो इसके अंदर इन टोटल 14 चैप्टर है, और आपके बुक में है 15 चैप्टर। तो 9 तो यूनिट 1 में ही है आपके बुक में भी, लेकिन यूनिट 2 में बस आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको यहाँ पे इन्होंने एक ही चैप्टर कंसिडर किया हुआ है, और बुक में 2 चैप्टर हैं, तो बुक का भी बता दिया आपको, यहाँ का भी बता दिया। 9th चैप्टर तक आपकी यूनिट 1 है, विसल ब्लोअर से आपकी यूनिट 2 शुरू हो जाएगी। अब अगर चैप्टर 1 की बात करें, देखो अगर डीपीटी वाली वीडियो देखोगे ना, उसके अंदर आपके पहले कुछ चैप्टर्स कंबाइन है। तो जहाँ से भी पढ़ रहे हो, एक बार सारी बुक्स का थोड़ा आइडिया रखा करो कि हमें करना क्या है, कि अब हमारे बुक में जैसे क्या चैप्टर्स हैं। अगर आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हो, मैं कल्याणी बुक के हिसाब से बता रही हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने बिजनेस एथिक्स क्या है ये करना है, करेक्टरिस्टिक्स करने हैं। मतलब चैप्टर्स लिमिटेड करेंगे, बट चैप्टर्स ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि उस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाए और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाए। इससे आपने प्रिंसिपल्स भी करने हैं, ये आप छोड़ सकते हो 4th क्वेश्चन। अप्रोचेस क्या है आपके बिजनेस एथिक्स के, ये 5 मार्क्स में ही आएगा। इस चैप्टर से जो 15 मार्क्स में बनता है वो प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन बनता है, ये आप देख सकते हो। ये बाकी स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स में इन्होंने एथिक्स क्या है हर जगह वही एक्सप्लेन किया हुआ है। बट देखो अब हमने आगे इंडिविजुअल चैप्टर करना है, तो यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम आगे डिटेल में करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एथिक्स आप कर सकते हो, ये 5 मार्क्स में पूछेगा एज सच। सोर्सेज ऑफ एथिक्स, तो मतलब पहला चैप्टर, अब अगर डीपीटी में देखोगे तो वहाँ पे तो पहले चैप्टर से ऐसा लिखा होगा कि हर साल आता है, बट यहाँ पे हमारी बुक के हिसाब से चैप्टर 1 से 5 मार्क्स से पूछते हैं। प्रिंसिपल्स आ सकते हैं 15 मार्क्स में। अब एथिक्स बिजनेस मैनेजमेंट में क्या है, फैक्टर्स क्या है, ये करने आपने।
करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के, स्टेप्स क्या हैं टू बी फॉलोड फॉर मीटिंग मैनेजरियल प्रॉब्लम, ये छोड़ दो, रूट कॉजेस ये भी छोड़ दो, क्वालिटीज 5 मार्क्स के लिए कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेप्स क्या है एथिकल डिसीजन मेकिंग 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर कॉन्सिक्वेंसेस ये भी छोड़ सकते हो। एथिकल थ्योरीज, अब ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 15 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन बनेगा। तो चाहे सिर्फ इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना कि टाइप्स क्या है। नॉर्मेटिव में आपकी क्या आ जाएंगी, कॉन्सिक्वेंशियल और नॉन कॉन्सिक्वेंशियल, और उसके आगे पार्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से करना है। जो टॉपिक बोला जा रहा है कि ध्यान से करना है तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। और क्या पता इनमें से कोई एक टॉपिक उठा के पूछ ले कि 5 मार्क्स में समझा दो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करना इसे। अब ये यूटिलिटेरियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेला ये भी पूछ सकते हैं वो 15 मार्क्स में। तो थ्योरी वाला चैप्टर 15 मार्क्स के लिए कोई नहीं छोड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स, मतलब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है कर लो, और क्वेश्चन सिर्फ टाइप्स ही हैं, टाइप्स की, अब जैसे टाइप्स में टाइप्स ऐसे क्वेश्चंस है। और ये जैसे वर्च्यू अप्रोच कैसे डिफरेंट है, कॉमन गुड अप्रोच, बेसिकली आपके अप्रोचेस में डिफरेंस पूछ लिया। अब ये भी डिफरेंस पूछ लिया, राइट थ्योरी जस्टिस थ्योरी पूछ लिया। तो थ्योरी के ही जैसे आपको बोला कि कोई पार्ट उठा के पूछ सकता है 5 मार्क्स में। ठीक है, इस चैप्टर से इतना ही था, इतना ही मतलब सिर्फ थ्योरीज। एथिकल इश्यूज क्या है मैनेजमेंट में, क्वेश्चन ही आपको चैप्टर बता रहा है कि आपने क्या करना है, कि एथिकल इश्यूज क्या फेस करें मैनेजर्स। तो ये चैप्टर से आप कर सकते हो। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक एक टॉपिक दिया, जैसे प्रोडक्शन में क्या, मार्केटिंग में क्या है, फाइनेंस में क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या दिए हुए हैं आपको, इश्यूज क्या है बिजनेस में, इंटरनेशनल बिजनेस, जनरल। तो इससे अच्छा हम चैप्टर करेंगे, वो हम हर चैप्टर कर लेंगे 5 मार्क्स। हर चैप्टर से अगर आपको 5 पॉइंट याद करनी है, मतलब 2-3 चैप्टर हैं वो आगे वाले जो हम बताएंगे, तो उसमें कितनी बड़ी बात है। एथिकल इश्यूज क्या है एचआर डिपार्टमेंट में, ये छोड़ दो। यहाँ पे वैल्यू, मॉरल एंड बिजनेस एथिक्स, इससे ना 5 मार्क्स का डिफरेंस पूछ सकते हैं। सिर्फ वैल्यूज पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए, सिर्फ मॉरल्स पूछ सकते हैं, और बिजनेस एथिक्स भी सिर्फ पूछ सकते हैं। बिजनेस एथिक्स हमने शुरू में कर लिया तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू और मॉरल पे थोड़ा जोर देना। तो टाइप ऑफ वैल्यू कर लेना, मतलब टाइप ऑफ वैल्यू अगर पेपर में सिर्फ वैल्यू पूछ रहे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हैं आप, जो आपको वैल्यू और मॉरल का डिफरेंस आप सिर्फ वो कर जाओ। और पेपर में अगर वैल्यू का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हो, जो भी डिफरेंस के पॉइंट्स है वो फीचर्स बना दो और उसको उस हिसाब से क्वेश्चन को पॉइंट लिख दो। तो यहाँ पे आपके मॉरल को, मतलब वैल्यू और मॉरल को 15 मार्क्स में एसेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बाकी जो ज़्यादा रिपीट चैप्टर्स हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब को छोड़ के ये रिलेशनशिप क्या है, वैल्यू, मॉरल, एथिक्स, एक्सप्लेन करो सूटेबल एग्जाम्पल से। डिफरेंस आ गया तो स्क्रीनशॉट अगर पॉसिबल है तो आप ले लो एथिक और मॉरल का। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और कैसे मिनिमाइज करना है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये 15 मार्क्स में आता है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब चैप्टर के नाम में भी नहीं दिया हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरी का क्वेश्चन और एक ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और कैसे आपने इन्हें अवॉइड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स में। फिर जो आपका एथिक्स एट वर्क प्लेस है, तो अब यहाँ से जो आपके चैप्टर्स है ना, अब एथिक्स एट वर्क प्लेस है, अकाउंटिंग फाइनेंस है, मार्केटिंग है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये 4 चैप्टर है। अब एक चीज़ तो ये कि अब एथिक्स एट वर्क प्लेस है तो आप वर्क प्लेस के ये फैक्टर्स कर लो, इससे फैक्टर्स हो गए हमारे। और टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए। डिफाइन डिस्क्रिमिनेशन और टाइप्स क्या हैं डिस्क्रिमिनेशन के, तो बहुत टाइप्स हैं। और ये ना एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे एक्ट्स क्या हैं जो एलिमिनेट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, अब देखो आप क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन में आपको पूछा नहीं गया कि आपने डिस्क्रिमिनेशन के कुछ ऐसा कुछ बताना है, उन्होंने सिर्फ पूछा टाइप्स क्या हैं।
बट एक पेपर में प्रेजेंट करने का आंसर का तरीका होता है कि पहले आप मीनिंग बता रहे हो, चलो इन्होंने मीनिंग पूछा है, बट वैसे भी अगर सिर्फ टाइप्स भी पूछता उसमें भी मीनिंग बताना है। यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन में डेफिनेशन प्लस फीचर्स कर दिया। ठीक है, वो तो अब अगर हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं तो हम 2 पेजेस लिख के जाते हैं ना पेपर में, तो अब यहाँ पे भी ऐसे सिर्फ डिफाइंड डिस्क्रिमिनेशन 5 नंबर का है, जबकि बच्चे डिफाइंड डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ 3 लाइन में लिखते हैं, तभी उनके 15 में से कम मार्क्स आते हैं। तो अगर आप उस डिफाइंड डिस्क्रिमिनेशन को आधे पेज पे डेफिनेशन लिखो, फिर आधे पेज पे फीचर्स लिखो, और फिर नेक्स्ट पेज पे आप फ्लो चार्ट बनाओ या जो भी आपने करना है वहाँ से शुरू करो, एटलीस्ट बहुत फ़र्क पड़ता है इन छोटी छोटी चीज़ों से। तो टाइप्स आ गए, फिर आप आर्ट्स ज़रूर लिख लेना, बाकी ये लीडरशिप इफेक्ट कहता है ये छोड़ दो। वर्क प्लेस एथिक्स कर सकते हो आप 5 मार्क्स के लिए। फिर नेक्स्ट इस चैप्टर से आज सच इतना है नहीं है, जितना ज़्यादा घुसोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब सारे चार, चौथा क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए। अब इन चार में से कोई 3 पक्के ही आपके, तो कैसे डिफाइन करोगे? और इसमें मेन जो क्वेश्चन बनेगा आपका प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स हो गया। एथिक्स में इश्यूज तो है ये हमारा मेन क्वेश्चन, मेन आपका एथिक्स क्या आपके इश्यूज हैं यही रहेगा। नीड सिग्निफिकेंस आपने एक्स्ट्रा याद करनी है और पेपर में लिखने हैं, तभी आपके अच्छे नंबर आएंगे। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमने जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया, आप उसमें से ज़रूर ऐड ऑन कर लेना कि टाइप्स क्या हैं। फिर नेक्स्ट एथिक्स एंड मार्केटिंग। अब ये जो चैप्टर्स है ना, एथिक्स एंड मार्केटिंग, अब अगला कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक आपका मैनेजमेंट वाला, और एक आपका वर्क प्लेस, इन 4 5 में से कोई एक आ जाएगा 15 मार्क्स के लिए। तो अब उससे अच्छा तो हम वो चैप्टर करें ना जो आना ही आना है। और इनमें से अगर आपको लगता है कि आपने 5 मार्क्स का प्रिपेयर करना है, अब मार्केटिंग कर लो, कोई वर्क प्लेस उठा लो, तो आपने 2 चैप्टर उठाए, उन दोनों में से कोई एक 5 में आ जाएगा या क्या पता 15 में आ जाए, बट श्योर नहीं होता है सच। तो जो इम्पोर्टेंट है वो तो बता दिए। फिर इसी से आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी जो है उससे भी सेम आपके एथिक्स और फैक्टर्स आप देख ही सकते हो। तो यूनिट 1 यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, विसल ब्लोअर पॉलिसी। इस चैप्टर को मत छोड़ना। यूनिट 2 में आपको सिर्फ 2 चैप्टर ही बताए जाएंगे, बट एक चैप्टर आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। मतलब यूनिट 2 में है भी कितने ही है, 5 ही चैप्टर हैं आपके। मतलब मेन तो विसल ब्लोअर है, CSR, आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और आपका एथिक्स इन्वायरमेंट, तो 4 ही चैप्टर हैं वैसे तो चारों में से एक क्वेश्चन आना बनता है। बट पहला चैप्टर विसल ब्लोअर करोगे, फिर कंज्यूमर सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फिर आप लास्ट चैप्टर उठा सकते हो या सिर्फ एथिक्स कर सकते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। अगर आ गया तो मतलब हम रिस्क नहीं लेके चलेंगे, हम तीसरा चैप्टर भी कर लेंगे। विसल ब्लोअर मीनिंग तो करना ही है। टाइप्स क्या है विसल ब्लोअर के, कंपोनेंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस आ गई, बेनिफिट्स आ गई, ये तो एक ही बात हो जाती है, फैक्टर्स ही हैं। विसल ब्लोअर की पॉलिसीज कैसे इफेक्टिव हो सकती हैं। अब अगर आप ये सोचो कि मैं सिर्फ विसल ब्लोअर और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अब DPT में जितने भी क्वेश्चंस दिए होंगे ना प्रीवियस ईयर में, वो आपको सारे करके जाने पड़ेंगे। अब जैसे क्या होता है, अभी जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर था, अगर आपने प्राइस लेवल अकाउंटिंग किया, आपने उसकी थ्योरीज कर ली कि जी थ्योरीज ही हमारा मेन क्वेश्चन है, थ्योरीज कह लो आप, टेक्निक्स कर लो, बट पेपर में क्वेश्चन आया मेरिट्स और डीमेरिट्स, जो कि पहले मतलब पहले मेरिट्स डीमेरिट्स पूछा हुआ है, और इस साल आया था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब बात तो एक ही है। तो मतलब अगर आप सिर्फ ये सोच के जा रहे हो कि आप कोई लिमिटेड चैप्टर्स करोगे, तो आपको सारे टॉपिक्स करने हैं। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि नहीं मैं एक चैप्टर या 2 चैप्टर एक्स्ट्रा करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तब आप उस केस में चैप्टर्स के मेन क्वेश्चन उठा सकते हो। जैसे डिफरेंस से सिर्फ डिफरेंस पूछा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका सोशल अकाउंटिंग से सिर्फ मेन क्वेश्चन अप्रोचेस, तो उस हिसाब से आपने करना है। अब विसल ब्लोअर अगर सिर्फ 2 चैप्टर कर रहे हो तो जितने टॉपिक्स हैं सारे करने पड़ेंगे, ज़्यादा होता नहीं है। मतलब बेनिफिट्स कर लोगे आप, डिसएडवांटेजेस कर लोगे और प्रॉब्लम्स कर लोगे, इससे ज़्यादा तो क्या ही बनेगा ना किसी चैप्टर में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट 2013, आपके बुक में ये दोनों अलग चैप्टर्स हैं, यहाँ पे एक ही दिया है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग,
कंपोनेंट्स, आपके थ्योरीज एंड आपके वही आ गए इम्पोर्टेंस, और आपके आर्ग्यूमेंट्स कह लो आप, डिसएडवांटेजेस, स्ट्रैटेजीज एडिशनल हो जाएगा आपका क्वेश्चन, गाइडलाइंस हैं आपके, और प्रोविजंस क्या हैं। तो इतने में ख़त्म हो गया। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इससे आपके फीचर्स आ जाएंगे, आपके बेनिफिट्स आ जाएंगे, थ्योरीज आ जाएंगी इसमें भी आपकी, एंड आपका एक नोट तो चलो सेम ही है, छोड़ दो इसे, बेनिफिट्स आ जाएंगे आपके। वही बात बन गई कि आपके बेनिफिट्स हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस में ही आपकी चैलेंज, लिमिटेशंस, डीमेरिट्स आ गया, और आपका एक फैक्टर्स वाला, फैक्टर्स भी वैसे डिसएडवांटेजेस में ही आ जाएगा। फिर लास्टली इसमें एथिक्स भी है, तो एथिक्स भी कर लेना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर ही बचा है जो कि है एथिक्स और इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट, उसके कंपोनेंट्स, ये इजी चैप्टर है। देखो, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इस चैप्टर को रीड कर लेना पहले, मतलब विसल ब्लो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद। बीच का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेशक मत करना, बट इस चैप्टर से 5 मार्क्स का निकल सकता है, क्या पता 15 भी आ जाए। तो वो देख सकते हैं इससे क्या टॉपिक्स हैं, नीड, इम्पोर्टेंस क्या है। ग्रीन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर कर लेना। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गए। तो यही क्वेश्चंस थे आपके। तो आई होप आपको ये तो क्लियर है कि क्या करना है क्या नहीं करना। कोशिश करेंगे कि अभी हमारे पास टाइम है, तो जो आपको 2-4 चैप्टर बताए इंपॉर्टेंट, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सिर्फ 2 वीडियो थी, बट जिन्होंने वो वीडियो देखी थी कि सिर्फ 2 वीडियो है, तो वो बहुत काम करी होगी आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।